आदम की औरत, क्लियर बात। इब्राहिम और उनकी औरत सारा, इब्राहिम और उनकी औरत हाजरा, और एक वो औरत जो मुल्क यमन में मुल्क सबा की हाकिम थी, वो औरत बिल्किस, और वो जो मिस्र के बादशाह के वजीर अजीज की औरत थी जलेखा, अजीज मिस्र की औरत, सूरह यूसुफ। समझाया ये औरतें हैं, इतनी नाम नहीं लिया। क्यों? इसलिए नाम नहीं लिया कि ये बताया अल्लाह ने औरत की अपनी कोई पहचान नहीं है, औरत पहचानी जाती है अपने शौहर से। हव्वा की अजमत बढ़ रही है कि आदम की औरत, सारा की अजमत बढ़ रही, और इब्राहिम जैसे नबी के घर की नामूस, यानी शौहर औरत की पहचान है। अब अगर औरतें ये चाहें यूरोप के रंग में कि मर्द हमसे पहचाने जाए, ये मेरे मियां हैं, नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पीछे पीछे चल रहे हैं, बेगम साहब आगे चल रहे हैं। ये सोसाइटी हमारी नहीं है, होगी यूरोप की सोसाइटी, होगी यूरोप की सोसाइटी। अगर आप कुरान पे अमल कर रहे हैं, इस्लाम 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 पुकार रहे हैं, सवाल ये कि अगर ये बारीकियां सारी बताऊं तो यहां पर कहां हलाल और हराम हो रहा है और कहां पे बिदअत हो रही है, इस पे बहस करो। ये सब छोड़ दो कि ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। ये तो हो रहा है, 1400 बरस से होता रहेगा, कयामत तक होता रहेगा। इसकी तरफ मुड़ के ना देखो क्या हो रहा है, अगर नहीं कर रहे हो तो ना देखो, वो देखो कि क्या पूरे आलम इस्लाम में हो रहा है। इस्लाम ने क्या हुक्म दिया कि औरत की अजमत क्या, बराबरी का दर्जा दिया, बराबरी का दर्जा। ये मर्द है, ये औरत है, ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों साथ चलेंगे, बराबरी का। जो हुकूक इसको दिए वही इसको दिए। अब देखिए, शादी पहले भी कह चुका हूं लेकिन फिर समझाऊंगा, और दायरे के बातचीत ऐसी होती है कि जब तक उस पर बहुत ज्यादा जहन पे जोर न दिया जाए, बात समझ में नहीं आती है, और चूंकि अब रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर समझना उसका आसान है। फिर से उसको देख के समझ के किताब में पढ़ के बात को समझ लें। शादी एक हिस्सा है, तलाक दूसरा हिस्सा है। अब आप ये समझेंगे ये क्या है, शादी करो फिर तलाक दे दो, नहीं। हुकूक निस्वा में शादी दो हिस्सों में है। बात हुकूक की हो रही, ये ना समझिएगा तलाक शादी का हिस्सा है, नहीं है, हुकूक में हिस्सा है। अगर खुदा ना करे ये वक्त आ जाए, आता रहता है, 16 साल से केस चल रहा था बंबई हाई कोर्ट में कि एक नशस्त में 3 तलाकें मुसलमानों की गलत हैं। डिग्री हो गई, हाई कोर्ट ने फैसले को कह दिया कि यह फैसला गलत है, एक नशस्त में 3 तलाकें नहीं हो सकती, यह औरत पे जुल्म है। यही पाकिस्तान में भी हुआ, यहां तो पहले ही से बहस चली थी कि इसको खत्म किया जाए, और वो 16 साल पुराना केस बंबई में भी खत्म हो गया। यानी औरत इस जुल्म से बची, नाराज हो गए बीवी से, तलाक 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 तक 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 जाओ। किसने किया ये इस्लाम में नहीं था, ये हुजूर क्या नहीं था। ये वैसे यहाँ टेलीविजन पे कि चूंकि सुन्नते रसूल जो है उसी को जारी करना चाहिए, तो अब तय हुआ कि शरीयत मोहम्मदी में चेंज नहीं हो सकता। भाई तलाक़ें 3 ही हैं, तलाक तो है ही 3 ही को छोड़ा जाता है, 3 बार। तलाक तो है लेकिन वो एक नशस्त में नहीं है। वो मसला यूं है, तलाक दिया दे दिया, लेकिन वो बंबई कोर्ट ने भी कहा सालिसी के बगैर नहीं होगी। पहले सालिस आएगा, समझाएगा, इनको समझाएगा, उनको समझाएगा, एकदम से तलाक नहीं होती। निकाह तो यूं होता है, हो गया, हमने कहा मंजूर, हाँ, कबूल, हाँ, अल्लाह मसल्ला जी, छुआरे बढ़ गए। इसमें छुआरे नहीं बढ़ते, इसमें दौड़ भाग होती है, इसमें मौलवी उसमें तो 1000 रुपए में कहता चलिए ठीक है, इसमें जरा लंबा चौड़ा हिसाब। हाजी साहब
25,000 से कम नहीं लूंगा। अब दोनों पार्टियां जो है ना परेशान हैं, दोनों के घर वाले परेशान हैं, छुट्टा छुट्टा होना है जल्दी, इसलिए कि हो सकता है दोनों तरफ दूसरी होने वाली हो। तो अच्छी खासी एक ट्रेन इधर रुकी हुई है, एक ट्रेन इधर रुकी हुई है इंजन की वजह से, कराओ जल्दी, पड़वाओ से जल्दी करो। तो यहाँ पर देना पड़ेगा, तो इसलिए तलाक के रेट ज्यादा हैं, निकाह के कम है। देखा शादी 2 हिस्सों में है, हुकूक देखा, वो औरत भी लेगी अपना हिस्सा, उसके बगैर मसला तय नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस्लाम में निकाह का हक औरत को दिया, तलाक का हक मर्द को दिया, इस तरह दोनों को बराबर कर दिया। भाई समझने वाले समझे और नहीं समझने वाले नहीं समझे। मर्द की अजमत बढ़ा दी, तू छोड़ सकता है इसको, औरत को हुकूक दिया, तू कबूल कर सकती है इसको ये हक नहीं। औरत अगर मना कर दे तो बारात वापस चली जाए, नहीं मैं नहीं करूंगी इससे शादी, यह है औरत का हक। इससे बड़ा कोई हुकूक निस्मा दुनिया में कहीं किसी को अता किया गया जो इस्लाम और कुरान और शरीयत मोहम्मदी ने अता किया कि पहले औरत से पूछा जाएगा, वो बाहर आया है मर्द, तुझको कबूल है, तो वो कहेगी इतना आया है कि नहीं, तब कबूल करूंगी, इतनी रकम महल की मुझे चाहिए, कहां वो देने को तैयार है, ठीक है, अब दस्तखत करेगी दुल्हन। और तलाक में अब तड़प रही है कि मैं कैसे निकल के चली जाऊं, छोड़ दूं घर। शौहर कह रहा है नहीं जा सकती तुम, ये हुकूक मर्द के, वो औरत का हक था कि बारात वापस कर सकती थी, ये मर्द के हुकूक के औरत घर से बाहर निकल नहीं सकती मेरी इजाजत के बगैर। यह हक मर्द को दिया, यह हक मर्द को दिया। तो इस पे भी अभी होगा, इस पे भी मसला चलेगा, इस पे भी चलेगा कि इस्लाम का ये उसूल किसी के अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मर्द को तलाक का हक क्यों दिया, औरत को क्यों नहीं दिया। तो जनाब आली इशारा किया था मैंने अपने भाई जाफरी साहब के लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, और यहाँ इस वक्त लखनऊ के एक और शायर भी कमाल लखनवी साहब की तशरीफ फरमाने, जो कि उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि उनके पैर में फ्रैक्चर है, पाँव में, उसके बावजूद वो आए हुए हैं। तो 2 शायर तो लखनऊ के यहाँ तशरीफ फरमाए, लखनऊ से आए हुए। तो जाहिर है कि हम लखनऊ की जबान में ये बात समझाना चाह रहे थे कि तलाक का हक शौहर को क्यों दिया। अब हमारे पास लफ्ज नहीं थे तो हमने लखनऊ की जबान का सहारा लिया है। देखिए हम समझा पाते हैं कि नहीं कि इस्लाम ने निकाह का हक औरत को दिया और तलाक का हक मर्द को दिया, औरत को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि दोनों के मिजाजों में फर्क है, और फर्क यह है कि मर्द का मिजाज जो है उसमें सब्र है, ज़ब्त है, हिल्म है। सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने गुस्से को रोक सकता है, औरत अपने गुस्से को रोक नहीं सकती। औरत का गुस्सा तूफान है, सैलाब है, आंधी है, आया तो आया, आया तो आया, आंधी तूफान गरज, बादल की गरज है। अरस्तु अपने कागजात देख रहा था बैठे हुए, बीवी ने कहा खाना खा ले, उठ। अब अरस्तु तो खोया हुआ था अपने फलसफे में, बड़बड़ाती हुई चली गई, फिर बड़बड़ाती हुई इधर से आई, उठता नहीं, खाना नहीं खाता। जब उसने देखा नहीं सुनता तो पानी का जो मटका रखा हुआ था भरा पूरा उठाया और अरस्तु अब चिल्लाए नहीं, पूरा मटका उठा के अरस्तु के साथ घुमा, सारे कागजात उसके भीग गए। जो इतनी देर से खामोश था पानी के कतरों को देख कर सर उठाया और कहा यही तो मैं कहूं, सुबह से बादल गरज रहे थे, बारिश आ गई। सुबह से बादल गरज रहे। तो गुस्सा, औरत का गुस्सा, औरत की जिद, बालक हट,
राजहट, तिरियाहट। तिरिया हिंदी में औरत को कहते हैं, बालक बच्चे को कहते हैं, राजा बादशाह को कहते हैं। तर्जुमा भी करो, 3 जिले मशहूर हैं, उसमें औरत भी मौजूद है, समझे ना। तो ये गुस्सा, अब अगर औरत को हक दे देता कि वो शौहर को तलाक दे सकती है, तो दिन में दिन भर तलाकें होती रहती और शहर के शहर तलाकों से गूंज रहे होते। हमने तुमसे कहा था ये वाला कपड़ा लेके आना, नहीं आया, जाओ हमने तुम्हें तलाक। हमने तुमसे कहा था कि ये वाली गाड़ी खरीदो, क्यों नहीं खरीदी? अरे भाई नहीं, अच्छा तुम नहीं खरीदी तो जाओ जाओ तलाक। कहा था पान लेके घर में घुसना, खाली हाथ आ गए, सरोता खेल के मारा गया, तलाक। इसलिए कि जब्त नहीं है औरत में। लाख लड़े औरत, मर्द ये नहीं कहता तलाक। हिल्म है, रोके जा रहा है, रोके। मर्द की तरफ से झगड़ा रुका रहता है, चूंकि इख्तियार था उसको अपने हिल्म पर, अपने गुस्से पर जब्त का इख्तियार था, इसलिए तलाक कहा। मर्द को दिया, औरत को नहीं दिया, ताकि ज्यादा ना हो। और निकाह कहा औरत को दिया ताकि शादियां ज्यादा हो। और तलाक का यह है हुकूक निस्वा।